तो मैंने जस्ट अभी कंप्लीट किया है द पेंगुइन। एंड अगर आपको याद नहीं है कि पेंगुइन कौन है, तो अगर आपने द बैटमैन देखी हुई है तो उसके इंटरवल में एक कार चेस सीक्वेंस होता है, आपको याद होगा, काफी कूल था वो। तो उस चेस सीक्वेंस में ही हमें पेंगुइन देखने को मिलता है सबसे पहली बार। एंड ये सीरीज उसी कैरेक्टर का स्पिन ऑफ है, जहाँ पे इसके इवेंट्स ठीक द बैटमैन के बाद ही टेक प्लेस करते हैं। तो अभी इसने जो भी क्राइम किए हैं उस बीच में इसको पता है कि बैटमैन एग्जिस्ट करता है। स्टिल वो कहाँ है पूरी सीरीज में किसी को नहीं पता। ऐसा बोला जा रहा है कि राइट्स के इशू थे, पर मूवी में कुछ तो रीजन देना पड़ेगा कि आखिर था कहाँ बैटमैन। एंड कुछ ही टाइम पहले एक आर्टिकल ऐसा आया था कि बैटमैन 2 में ऐसा दिखाया जाएगा कि बैटमैन स्ट्रगल कर रहा है। मतलब एंड में जो कुछ भी हुआ था द बैटमैन के, बैटमैन अपने सर पे ले रहा है सब। एंड प्रोबेबली यही एक रीजन हो, हु नोस। खैर पेंगुइन पे बात करते हैं। आई लव्ड पेंगुइन। सीरीज की बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर की नहीं, क्योंकि अब इस कैरेक्टर के लिए हेट काफी ज्यादा है मुझ में, जिससे मैं इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर कॉलिन फैरल की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक्टिंग परफॉर्मेंस तो टॉप नॉच थी ही, ऊपर से उनका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत बढ़िया, एंड प्रोस्थेटिक्स तो और भी ज्यादा अच्छे थे। एंड मानना पड़ेगा काफी एक्यूरेट बनाया है पेंगुइन को। तो पेंगुइन बेसिकली काम करता था कारमाइन फैल्कॉन के लिए, उनकी बेटी सोफिया फैल्कॉन का ड्राइवर। एंड क्या कुछ होता है जिससे चीजें एकदम से बदल जाती हैं, वो सब हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले ही एपिसोड में पेंगुइन को एक बच्चा मिलता है जो कि उसकी कार चोरी करने आया होता है। एंड पेंगुइन उसे अपने साथी रख लेता है। फिर उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। विक्टर काफी अच्छा एंड केयरिंग पर्सन था, इसलिए एंड में जो उसके साथ होता है वो आपको पेंगुइन से और ज्यादा हेट करने पे मजबूर कर देता है। एंड पेंगुइन की मॉम को देख के लगता है कि चलो बंदा एटलीस्ट किसी की परवाह तो करता है, पर नहीं, वो चीज भी सच नहीं है। आई मीन भाई जस्ट उंगली कटते कटते बच गई थी उनकी, पर मजाल है बंदा सच बोल दे। सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि ऑज के 2 भाई भी होते हैं, जैक एंड बेनी, जिसे स्टार्टिंग में तो बताया जाता है कि किसी अननोन रीजन की वजह से मर गए थे। एंड उस चीज के लिए कैरेक्टर से थोड़ी सिंपैथी भी रहती है, बट जब फ्लैशबैक सीन आता है और रिवील होता है कि वो कैसे एक्चुअल में मरे थे, तो वो चीज भी उस कैरेक्टर से चली जाती है, जो कि उसे एक और रीजन देता है हेट करने का। आई मीन सीवर में कौन बंद करता है यार। एंड बाद में जब उसकी मॉम को पता चलता है तो वो चीज पे कुछ रिएक्ट ही नहीं करती हैं। इन फ्यूचर इस चीज का कभी मेंशन भी नहीं करती वो। इससे ये तो प्रूव होता है कि ऑज जो भी बना उसमें उनकी मदर का बहुत बड़ा हाथ है। फर्स्ट 2 एपिसोड्स में कहूंगा बहुत ज्यादा इंगेजिंग है, बहुत अच्छे से चीजों को सेटअप करते हैं। बीच में थोड़ा डिप आता है क्योंकि पेंगुइन जब अर्लियर डेज में फैल्कोनी के लिए काम करता था तो सोफिया के फादर से वो कुछ कहता है जिससे उसे जेल हो जाती है। फिर उसे आर्कम हॉस्पिटल में ट्रायल के लिए भेजा जाता है, उसको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है। एंड उसके बाद एक कोर्ट डेट होती है जिसको कैंसिल करा दिया जाता है। तो हाँ, फैमिलीज के अंदर ही काफी सारे इश्यूज चल रहे होते हैं। एंड एक डील होने के बाद भी सैल्वाटोर की फैमिली को पेंगुइन मार देता है। तो देखो चीजें बिट्रेल पे ही चलती हैं, एंड लोग एक दूसरे को धोखा देके ही आगे बढ़ रहे हैं। कोई अपना नहीं है एंड किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, एंड पेंगुइन पे तो बिल्कुल भी नहीं। खैर जब सीरीज एकदम ही एंड होती है, जहाँ पे पेंगुइन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा होता है, एंड ही वाज लाइक गौतम अब तो मेरा हो ही गया है, अब मुझे कौन ही रोकेगा। एंड देन वहां पे बैट सिग्नल दिखाई देता है एंड सीरीज खत्म हो जाती है। खैर बहुत चीजें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको स्पॉयलर्स मिल जाएंगे, एंड बहुत लोगों ने अभी ये सीरीज नहीं देखी होगी, बट हाँ जिसने देखा होगा उसे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो इस सीरीज की एंडिंग कनेक्ट है बैटमैन 2 से, एंड बोला ये जा रहा है कि जहाँ पे ये सीरीज खत्म हुई है वहीं से बैटमैन 2 स्टार्ट होगी। खैर अगर आपने द पेंगुइन देख ली है तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपको कैसी लगी। खैर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बैटमैन 2 के लिए।